नमस्कार, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो क्लास के अंदर देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो कक्षा 10 की सामाजिक बुक है, सामाजिक के बुक से एक चैप्टर लिया गया है, चैप्टर नंबर 8 जिसको जानते हैं हम जल संसाधन के नाम से। तो उस पार्ट से जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं 50, 60, 70, 80, 90 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन है वो हम इस प्रकार वीडियो क्लास बनाकर क्लियर करने वाले हैं। तो ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के अलावा जो अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जो अन्य महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं होती है जैसे राजस्थान पुलिस है, पटवार है या ग्राम सेवक है या अध्यापक है, तो उन परीक्षाओं के अंदर इन्हीं सिलेबस से पूछा जाता है। इसी प्रकार के सिलेबस से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो बुकें दी हुई है या फिर एनसीईआरटी की जो बुकें दी है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो आज हम इस अध्याय 8 के यानी कि जल संसाधन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको शुरू करते हैं। आज देखते हैं इस वीडियो क्लास में हम कितने क्वेश्चनों को क्लियर करते हैं और उसके बाद में देखेंगे आगे की जो क्लासें हैं उनके अंदर हम अन्य जो लेसन अपने कक्षा 10 के उनको शामिल करेंगे। चलो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। मैंने बोर्ड पे पहले लिख रखा है आपके लिए कि भाखड़ा नांगल परियोजना कब बनी। तो कहने का मतलब भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण है वो कब हुआ और कब ये पूरी हुई। तो आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना कब बनी। कब बनी का मतलब यहाँ है कि कब से कब इसका निर्माण हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका निर्माण है वो 1948 में आरंभ हुई और 1963 में जाकर ये पूर्ण हो चुकी थी। तो आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रारंभ कब हुई, तो 1948, और इसका पुनः निर्माण कब हो चुका था, 1963 तक हो चुका था। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा बांध वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना में दो प्रमुख बांध है, एक तो भाखड़ा बांध और एक है नांगल बांध। परियोजना एक है लेकिन इसके दो अलग अलग बांध हैं। जब ये बने थे, निर्माण हुआ था इन बांध का, तब पंजाब राज्य था, लेकिन 1971 के बाद जब हिमाचल नया राज्य बना तो उसमें एक बांध हिमाचल में आ गया और एक बांध अपना पंजाब में रह गया। तो भाखड़ा बांध है वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि भाखड़ा बांध वर्तमान में कहाँ है, हिमाचल में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। आप अपनी किताब के नोटबुक के अंदर इसको नोट करते रहें, साथ में प्रश्न और उत्तर लिखते रहें। अगला क्वेश्चन है नांगल बांध किस राज्य में बना है, वर्तमान में भी और पहले भी। देखिए जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पढ़ा जाता है उसका भाखड़ा बांध है, भाखड़ा बांध हिमाचल में है और जो नांगल बांध है वो पंजाब में है। दोनों बांधों के जो बीच की दूरी है वो होती है 13 किलोमीटर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3, नांगल बांध किस राज्य में बना है। तो नांगल बांध बना है अपने पंजाब राज्य में। कहाँ बना हुआ है, पंजाब राज्य में बना था, तभी पंजाब था और वर्तमान में भी पंजाब है। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, उसमें दो बांध बताए, भाखड़ा और नांगल। तो यहाँ देखते हैं कि भाखड़ा बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है। तो आप सबको पता है कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है वो सतलुज नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर, आप कह सकते हैं सतलज या सतलुज नदी। सतलज नदी पर बनी हुई है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। तो भाखड़ा बांध है वो किस नदी पे बना है, सतलज नदी पे बना हुआ है। आप इनको साथ में याद भी करें और लिखते भी रहें। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है ये, यानी कि ये मोस्ट क्वेश्चन है। कारण क्या है, यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, कौन कौन से राज्यों की मिलीजुली परियोजना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है वो संयुक्त परियोजना है 3 राज्यों की। कितने राज्यों की है, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से वो 3 राज्य हैं, तो एक तो है पंजाब, एक है हरियाणा और एक अपना राजस्थान। तो कहने का मतलब 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है कौन सी,
भाखड़ा नांगल बांध परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा बांध की लंबाई व चौड़ाई, भाखड़ा बांध की लंबाई व चौड़ाई, चौड़ाई की जगह यहां हम लेंगे ऊंचाई, भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है ये देखेंगे हम। तो यहाँ ये आपके क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो भाखड़ा बांध की लंबाई कितनी है और भाखड़ा बांध की चौड़ाई कितनी है, आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे हमें कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो भाखड़ा बांध की जो लंबाई है वो 518 मीटर, 518 मीटर, और इसकी ऊंचाई है वो 226 मीटर, 226 मीटर। हाँ, सामाजिक की बुक के अंदर कुछ की जगह 167 भी दे रखा है, तो उसके बाद इसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है, 226 मीटर हो गई है, और इसकी लंबाई है वो 518 मीटर है। ये मीटर में, न कि किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा व नांगल दोनों बांधों के बीच कितना किलोमीटर की दूरी है। एक क्वेश्चन में पहले ही क्लियर किया था मैंने, यानी कि भाखड़ा और नांगल बांध बने हैं, उन दोनों बांधों के बीच की दूरी, यानी कि इस नदी पे बना हुआ है, तो यहाँ भाखड़ा बना हुआ है या नांगल बना हुआ है, तो दोनों के बीच की कितना किलोमीटर दूरी है, 13 किलोमीटर। दोनों के बीच की किलोमीटर में दूरी कितनी है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 13 किलोमीटर, यानी कि भाखड़ा और नांगल दोनों बांधों के बीच जो दूरी है वो 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना से कौन कौन सी नहरें निकाली गई हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि कौन कौन सी नहरें निकाली गई है इस बांध परियोजना से। तो आप कह सकते हैं एक है भाखड़ा नहर जो भाखड़ा बांध के नाम पर है, और एक नांगल है, तो एक नांगल नहर है, और एक आप कह सकते हैं सरहिंद नहर, एक सरहिंद नहर है, सरहिंद नहर, और एक नरवाना नहर भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना में विद्युत ग्रह कहाँ कहाँ बने हैं। ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये इस नदी पर, सतलज नदी पर इस परियोजना के द्वारा, इस परियोजना के माध्यम से बांध बने हुए हैं। वो कौन कौन से बांध बने हैं, कहाँ कहाँ बने हैं, तो एक तो है कोटला बांध, एक गंगवाल, कौन सा बांध है, कोटला, कोटला, गंगवाल और रूपनगर। इस प्रकार से ये 3 जगह क्या बने हुए हैं, यहां बने हुए हैं आपके बांध। इस परियोजना के बांध बने कोटला बांध नहीं, विद्युत ग्रह, कोटला विद्युत ग्रह, गंगवाल विद्युत ग्रह और रूपनगर विद्युत ग्रह। ये इस नदी, यानी कि इस नदी घाटी परियोजना पर बने हुए हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी थी, यहाँ लिखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना आएगा यहाँ, नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो आप उत्तर लिख सकते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब इधर आइए, दामोदर नदी बिहार और झारखंड में कितना किलोमीटर बहती है। यहाँ देखिए कि जो छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ की पहाड़ियों से निकलकर ये नदी पूर्व की ओर बहती है, पूर्व दिशा में बहती हुई ये बिहार और झारखंड में बहती है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है, और पश्चिम बंगाल में बहने के बाद ये हुगली नदी में मिल जाती है, यानी कि दामोदर नदी है वो हुगली नदी की सहायक नदी हो जाती है। और हुगली नदी है वो एक शाखा है गंगा नदी की, गंगा नदी की एक शाखा है उगली, और उसमें जाकर दामोदर मिलती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि दामोदर नदी बिहार और झारखंड राज्य में कितना बहती है, कितना किलोमीटर बहती है, तो आप इसको ध्यान रखें, यानी कि बिहार और झारखंड के अंदर ये नदी बहती है 290 किलोमीटर। आपको यदि साफ नहीं दिख रहा है तो सुन साफ रहा होगा, 290 किलोमीटर ये बिहार और झारखंड में बहने के बाद प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल में। और अगला क्वेश्चन आया है कि दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में कितना किलोमीटर बहती है, तो ये 240 किलोमीटर बहती है। कहाँ बहेगी, 240 किलोमीटर बहेगी, ये अपने
पश्चिम बंगाल में, और फिर ये दामोदर नदी है हुगली नदी में मिल जाती है, और हुगली नदी है वो पश्चिम बंगाल में अपना जल है विसर्जित करती है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि दामोदर नदी का जल है वो कहाँ विसर्जित होता है, वो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर व किस देश में बनी? यानी कि विश्व के अंदर इन नदियों के ऊपर ये जो बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, पहली बार ये नदी घाटी परियोजना यानी कि पहली बार बांध किस देश में और किस नदी पर बना? तो यहाँ लिखा हुआ है कि विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनी। तो मैं आपको नदी का नाम बताऊंगा। नदी का नाम है टेनेसी। टेनेसी नदी है, ये है यूएसए के अंदर। टेनेसी भी आता है, कई जगह टेनेसी नदी नाम आता है, टेनेसी नदी आता है, और ये है कहाँ? यूएसए। यूएसए बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर एक नदी है टेनेसी, उसके ऊपर सबसे पहले विश्व में बांध बनाया गया, और वो टेनेसी बांध है वो इतना प्रचारित हुआ, इतना विकसित हुआ, आसपास के एरिया का विकास किया। तो उस बांध से प्रेरणा लेकर विश्व के अन्य देशों ने भी अपनी नदी घाटियां पर बांध बनाई। इसी प्रकार भारत ने भी दामोदर नदी घाटी बांध परियोजना बनाई, वो टेनेसी नदी बांध से प्रेरित होकर बनाई। अगला क्वेश्चन है 14वां, दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन सी है? दामोदर नदी खुद है वो दामोदर नदी खुद है वो हुगली नदी की सहायक नदी है, लेकिन इस दामोदर नदी के अंदर अगल बगल से आकर छोटी नदियां आके मिलती है, वो इनकी सहायक नदियां होती है। तो वो कौन कौन सी है सहायक नदियों में? आप देखोगे एक तो है यहां बोकारो नदी इसकी सहायक नदी है, और एक है बराकर या बाराकार नदी, दोनों नाम पढ़ने को आता है, और एक है कोनार नदी। फिर से देखिए, कोनार नदी और बराकर नदी या बाराकार नदी और बोकारो नदी, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां। किसकी? दामोदर की सहायक नदी है, दामोदर में आके मिलती है। अगला क्वेश्चन है बाराकार नदी, ये आ गया बाराकार नदी। ये बाराकार नदी पर कौन से बांध बने हैं? बाराकार नदी क्या है? दामोदर की एक सहायक नदी है। इस नदी के ऊपर भी क्या बना हुआ है? बांध बना हुआ है। ये बांध क्यों बनाए गए थे? क्योंकि दामोदर नदी है वर्षा काल में हर वर्ष है वो बाढ़ की स्थिति पैदा करती है, और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते थे। वहाँ की फसलें, मकान, धन, पशु, जनधन बहुत ज़्यादा हानि होती। इसलिए दामोदर नदी को क्या कहा जाता था? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। और इस पश्चिम बंगाल के शोक में जो बाढ़ आती थी, अपरदन होता था, उस विनाश लीला को बचाने के लिए दामोदर नदी और इसकी सहायक नदियों पर बांध बनाए गए थे, और इसी को कहते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो बराकर नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं? तो यहाँ इस पे बने हैं मैथान बांध, बाल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध। इस प्रकार से 3 बांध इस पे बने हैं। कौन सी नदी पे बने? बराकर नदी पर। अगला क्वेश्चन आया, पंचेत पहाड़ी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये आप बता सकते हैं। यानी कि पंचेत पहाड़ी बांध है ये दामोदर नदी पे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? दामोदर नदी पर। पंचेत पहाड़ी बांध किस नदी पे बना हुआ है? दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आप सभी को पता है मेरे हिसाब से हीराकुंड बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है। ये भारत में स्थित है, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा के अंदर महानदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? महानदी पर बना हुआ है। एक माही नदी भी है, माही नदी राजस्थान में है, लेकिन यहाँ उड़ीसा की है महानदी। तो ये महानदी पर बना हुआ है विश्व का सबसे बड़ा बांध, जिसको हम जानते हैं हीराकुंड बांध के नाम से। अगला है, हीराकुंड बांध की लंबाई व ऊंचाई कितनी है? हीराकुंड बांध जो कि सबसे बड़ा बांध बताया जाता है, तो इसकी 4801 मीटर 4101 मीटर है, किलोमीटर नहीं, ये आपको ध्यान रखना है।
4801 मीटर बोल सकते हैं, 4801 मीटर बोल सकते हैं, ये लंबा है। और ये चौड़ा कितना है, सॉरी ऊंचाई कितनी है इसकी, और इसकी ऊंचाई है 61 किलोमीटर, सॉरी मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 61 मीटर इसकी ऊंचाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ दिख रहा होगा 61 मीटर। तो हीराकुंड बांध की लंबाई तो है 4801 मीटर और ऊंचाई है 61 मीटर। ये कक्षा 10 की जो बुक है उसमें दिया हुआ आंकड़ा है, वही बता रहा हूँ मैं, बाकी बाहर से किसी प्रकार की जानकारी नहीं बता रहा हूँ आपको। हीराकुंड बांध के पीछे बने 2 अन्य बांध कौन से हैं? हीराकुंड बांध बना है, इसके पीछे 2 बांध बने हैं, उन बांधों के नाम क्या है? एक है तिकरापाड़ा या तिकरपाड़ा बांध, और दूसरा बांध है जिसको जानते हैं नराज बांध। ये 2 बांध है जो हीराकुंड बांध के पीछे तटबंध के रूप में बने हैं, तिकरपाड़ा बांध और नराज बांध। तो आज की क्लास में अपने इतने ही, यानी कि 20 क्वेश्चन हैं। अगली क्लास आपको जल्दी मिलेगी, अगले 20-30 क्वेश्चनों की, यानी कि इस बोर्ड के ऊपर अपने 20 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हर रोज 20 क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। अगली क्लास तुरंत आप हो सकता है कि आपको सुबह मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो क्लास है, आप इस क्लास को बढ़िया तरीके से देखें और अपने जो सहपाठी है, यार दोस्त है, उनके पास इस क्लास को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि ये क्वेश्चन वो भी तैयार कर ले। ओके।